नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय कृष्ण सर पुणी थरे गोटे नुआ वीडियो को लेकिन आपण मान सम्मुख वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कृष्ण सर जो मैंने प्रथम कर दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु ता सहित संपूर्ण वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत जो मैंने पछरे जॉइन करूँ को क्लास लाइव क्लासेस पर जो मैंने देखुं बिना स्किप रे देखूँ ताहले जाकि बुझीपारे। तो आज आम पढ़ा तृतीय एकक BAOD4 ब्लॉक 2 यूनिट 3 ठीक सेमिति MAOD 8 हम यहाँ आपण मानकर MAOD 8 ब्लॉक 1 यूनिट 2 बुझिपारे। कारण MAOD 8 रे विशेषकर आपण मानकर PG पिला मानकर ओडिया उपन्यासर विकास क्रम 1936 रु 1980 भितर एटा आपण मानकर यूनिट 2 रु 3 पर्यंत रही। तेणुक आपण ये प्रযোज्य जो मानकर मो क्लास भल लगुच आपण मैंने एम ए पिला माने विशेषकर देखूँ कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस गुड़ाक होकर BA हो कि MA हो नॉट मैटर सेम गोटे लाइन पर गोटे लाइन सेम एक्यूरेटी सेम अच्छी। तेणुक आपण मैंने बिना कौन बिना द्वंद्व आपण मैंने जिते मो क्लास प्रोवाइड करुँच आपण मैंने देखूँ। चलतु वीडियो को डेरी नकनु आरंभ करवा। आज आम पढ़ा ओडिया उपन्यासर विकास क्रम 1936 रु 1980 मध्य। तेबे यही समय रे विशेषकर देखूँ मु गोटे फर्मूला कहीदे आपन को परीक्षा निमंते गोटे फर्मूला बहुत सुंदर फर्मूला जो मैंने पाठशाठ ठीक से पढ़ती नहीं ना एग्जाम आसिले हाँ नले किसी व्यस्तबहुलता जीवन में एपट सेपट हमें तो किसी पिला कौन करती ए कौन पढ़ाऊे ये माने जो मो वीडियो गुड़ाक देखिले भी पठेले भी देखुना तो मुझे पिला मानक विशेष कर कहूँ गोटे छोटिया टिप्स दूची आपण मैंने कौन करेंगे। देखूँ मु पूर्वर जो पढ़ी ओडिया गल्पर विकास क्रम ओडिया कवितार विकास क्रम सेमिति ओडिया नाटकर विकास क्रम मध्य देखा से भली ओडिया उपन्यासर विकास क्रम जो पीरियड ये 1936 से 1936 से 1936 से 1936 आपण साहित्य क्षेत्र में जहाँ भी देखिए साहित्यर विभिन्न विभाग जमतीक गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध रम्य रचना जहाँ भी देखिए ये 1935 बा 36 रु आरंभ होगी समकाल पर्यंत जहाँ भी देखिए समस्त क्षेत्र में गोटे प्रकार प्रभाव ही पड़ब। किंतु गल्पर रचना प्रणाली अलग उपन्यासर रचना प्रणाली अलग कवितार रचना प्रणाली अलग रम्य रचना प्रणाली अलग प्रबंध साहित्यर रचना प्रणाली अलग नाटकर रचना प्रणाली अलग। तेणुक किंतु चिंताधारा हूँ समधर्मी समान से कौन सी प्रकार प्रॉब्लम माने परिवर्तन घटब ना आम ये खाली जस्ट एति परिवर्तन करवा दरकार पड़े से कवि माने ही से लेखक माने ही से माने गोटे व्यक्ति ही देखूँ आपड़ जदि फकीर मोहन का कथा आलोचना करेंगे एग्जाम्पल स्वरूप फकीर मोहन उपन्यास लिखिं कविता लिखिं गल्प लिखिं ता सहित रम्य रचना लिखिं आत्मजीवनी लिखिं प्रबंध लिखिं भ्रमण साहित्य लिखिं तो बुझीपार मुझे कौन कहूँ ठीक सेमिति अन्य कवि माने बा लेखक माने मध्य से भली 1936 मसीह कविता लिखिपारती उपन्यास लिखिपारती नाटक लिखिपारती गल्प लिखिपारती कवि माने मध्य बा लेखक माने मध्य ये परिवर्तन हेबे नहीं। परिवर्तन कौन हम केवल गल्पर नाम उपन्यासर नाम से कहानीर चरित्र परिवर्तन बुझिपारे आउ कौन सी परिवर्तन हम ना। यहाँ हूँ आपण मान टिप्स तेणुक आपण मैंने 1936 रु 1980 मध्य जहाँ भी मु पूर्वर गल्पर जो विभिन्न वैशिष्ट्य गुड़ाक लेखे माने कही गल्पर विकास क्रम जो वैशिष्ट्य 1936 रु 1980 पर्यंत जो रही ताकू मन रखिदे कि आपण उपन्यासर किए कौन लिखिं ताकू लिखिदेले भी आपको मार्क पड़े आसो। सेमिति आपण उपन्यासर मन रखिं गल्पर मन रखी ना क्वेश्चन जदि गल्पर भी आसी परीक्षा रे ताहले आपण माने डेफिनेटली लिखिपारती कहीं केवल जो गल्प लिखाई से ना आउ कौन कौन गल्प लिखाई तार ना लिखि दिंतु आप भल भाव मार्क पाइबे। बुझीपार मुझे कौन कहूँ तो चलतु आरंभ करवा ये आपण गोटे प्रथम आज मो भिडर BA पिला MA पिला द्वितीय सेमिस्टर निमंते प्रथम एग्जाम टिप्स भाव में ग्रहण करूँ। आरंभ करवा 1936 रु 1980 मध्य रचित होता उपन्यासर विकास क्रम। तो आम यही समय विशेषकर सामाजिक उपन्यास गुड़िक देखा रचना
ସେଇଭଳି ଦଳିତ ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେମିତି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ବଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ସହିତ 1961ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଢ଼ିବା 1936ରୁ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 1961ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି 1935 ବା 36ରୁ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ରହିବ, ଦଳିତ ଓ ଜନଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ରହିବ, ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାରେ ସମ୍ବଳିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଏ। ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଆଭିଜାତ୍ୟ ହେଲା, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁଥିରେ ଜମିଦାର, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଅନାଚାର, ଗ୍ରାମୀଣ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଜାତିଆଣ ଭେଦ, ଆଧୁନିକ ଇଂରାଜୀ ପାଠୁଆ ପଢ଼ା ଯୁବକମାନଙ୍କର ରଣନୀତି, ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା ବାପାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ତା ବାପାକୁ ସେ ଘୃଣା ଭାବରେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତିକି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ହେଲା, ସାରିଆ ଭଗିଆର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଗ୍ରାମୀଣ କୁସଂସ୍କାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଉ ବିବାହ ଛୋଟ ବେଳକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସେ ପିଲାକୁ ନିଆଁରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ 1936 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବହୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ 1936 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 1936 କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟ। ସେତେବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା 1936 ମସିହାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ 1942ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କୁହାହେଉଛି 1935ରୁ 1962-60, ତ ଏ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା 1935 କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବର କଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ 1950କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା, ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇସାରିଥିଲା। 1950 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଏଇଠିର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର? ଗୋଟେ ଗରିବ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର? ନା ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ନୂତନ ଜମିଦାରମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ମିଛ ଟସ୍କର କହିକି ତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଏଇ ଜମିଦାର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏଇଟା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ନେଇଗଲେ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏଠି ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଦଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼େ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିକ୍ସା ଟାଣିକି ନହେଲେ ଶଗଡ଼ ଟାଣିକି ଆଗ କାଳରେ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରିକ୍ସା ଟାଣିକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କେମିତି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେ ରିକ୍ସାବାଲା କ'ଣ ପାଇଲା ରିକ୍ସା? ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବନି। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇସାରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ହୋଇକି ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ସେସବୁ ଚିତ୍ର, କରୁଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
सामाजिक उपन्यास सहित राजनैतिक उपन्यास डिटेक्टिव बा गोइंदा उपन्यास विज्ञान भित्तिक उपन्यास पत्रोपन्यास मनस्तात्विक उपन्यास विभिन्न दिग को लेकिन रचना करागला। तेबे ये मुझे गोटे कथा कहूँ खाली सामाजिक स्थिति को लेकिन वर्णना करा जाउतला उपन्यास ताहा नुह ता सहित राजनैतिक उपन्यास जहाँकि राजनैतिक भित्तिक जमती मुझे टिके आगु कहली विभिन्न राजनैतिक सृष्टि है से मैंने किभली लोक मानक ठकिले भोट देवा ना लोक को प्रतिश्रुति देले आपण मैंने बर्तमान जहाँ हुए भोट दियो मुझे आपण मानक अमुक करदेवी ढमक करदेवी माल करदेवी ये करदेवी सी करदेवी किछि करेंगे ना भोट जाएका तापर मुँह दुसुन। तो यही विभिन्न कथा विज्ञान भित्तिक उपन्यास आमको यही समय देखा मिलला। तो 1961 मसीह 1980 मध्य यहाँ आम परवर्ती समय आलोचना करवा। तेणुक यही जिनटा को मुझे स्किप कर देकी आपण मानू खाली 1936 रु 1960 भितर कहबी। आसंता काली एठू ही मुझे आरंभ करी ये जो छाड़ी 1961 रु 1980 एटा मुझे आसंता काली आपण मानू कहबी। तो एबे देखिबा 1936 मसीह कौ कौ दिग को लेकिन रचना होता विशेषकर भारतीय समाज साहित्य संस्कृति चेतना रे आलोड़न करथिला 1920 मसीहा पूर्वर गांधीवादी नीति जमती कि असहयोग सॉरी अहिंसात्मक आम आंदोलन करवा। ये जो विभिन्न जमती कि हरिजन महिला कृषक मानकर गठनमूलक कार्य आरंभ होता यही समय महात्मा गांधी असहयोग चिंताधारा तो वृद्धि पाई ता सहित हरिजन महिला और कृषक मानक मध्य गठनमूलक कार्य होता। अपर पक्षरे प्रगतिशील चिंता चेतनार प्रभाव साम्यवादी समाज रे गठन उपरे गुरुत्वारोप कला कारण मार्क्सवाद चिंताधारा प्रगतिवादी चिंताधारा मध्य साम्य वैषम्यर कथा एठारे देखा मिलला। 1936 मसीहा परवर्ती सामाजिक विवर्तन विविध दिग को आलोचना करा जाई पारे। तो यही जो आलोचना रे जो विभिन्न दिग बाहर ताकू नेकी उपन्यास रचना करा जाइछि। विंश शताब्दी 70 दशक 90 दशक मध्य अनेक चर्चित उपन्यास रचित होती। भारतीय तथा ओडिशार ग्रामीण जीवन में आसुवा व्यापक परिवर्तन पृथ्वीर पृष्ठभूमि पर उपन्यास गुड़िक रचित होती। आधुनिक शिक्षार प्रसार द्वारा जनमानस जो सचेतना सृष्टि होती तार सामाजिक नियम को त्वरान्वित कर दलित निष्पेषित जनजाति लोकंर मन में नूतन आशा सृष्टि करौपन्यासिकगण यह अति तरंग भाव में चित्रण कर। तेबे से समय 1936 मसीहा परवर्ती समय देखंतु लोक माने दलित हेले जहाँकि मु पूर्व कहली विभिन्न उदाहरण देखी सेमिति निष्पेषित हेले जेतेबेले विभिन्न जंत्रपाति प्रतिष्ठा है विभिन्न कलकारखाना गुड़ा सृष्टि है ता फल लोक माने कौन कले पुंजीपति माने है धनिक श्रेणी माने अधिक खटेइले कम परिमाण रे सेमानंकु कौन राशि प्रदान कले है एवं जनजाति लोक कथा जमती कि जनजाति कहले विशेषकर आदिवासी मानक से माने तो यही नूतन सभ्यता को ग्रहण कर पार नथिले आधुनिकरण को ग्रहण कर पार नथिले से माने जंगल को चली जाइथिले। तो सेमानकर समस्या मध्य लोकलोचन को आनिबा पई उपन्यास गोटे बहुत माने गुरुत्वर भूमिका ग्रहण करथिला। तेणुक उपन्यास माध्यम रे लोक मानकु सचेतनता कराउथिले बुझी पारले। तो विशेषकर औपन्यासिक माने वास्तववादी दृष्टिकोण को नहीं उपन्यासर लोकायित संघर्ष को नूतन संभावना प्रदान कर मनस्तात्विक विश्लेषण और चेतना प्रभावशैली द्वारा व्यक्तिर अभ्यंतरण चित्र प्रदान करें औपन्यासिक मानकर भाव जगत दृश्य स्थापन। तेबे आ गोटे कथाटी आम कहीपर यह समय मनस्तात्विक फ्रॉयडर मनस्तात्विक चिंताधारा एवं वास्तववादी कथा हाँ वास्तववादी कथा जहाँकि सत्य घटना उपर आधारित ताकू नेकी वर्णना करुले लोक मानकर सत्य कथा को से माने वर्णना करुले उपन्यास माध्यम चलतु। तेबे यही जो वर्णना गुड़ी को आम 4 गोटी भाग में विभक्त करवा 1935 रु 1960 भितर गोटे हूँ मनस्तात्विक चेतनाधर्मी उपन्यास अन्यटी हूँ इतिहास और पुराण संभालित उपन्यास अन्यटी विज्ञान भित्तिक उपन्यास एवं शेष में सामाजिक उपन्यास। तेबे ये जो 4 गोटी मधु प्रथमे आम ओलटी भाव में जावा सामाजिक उपन्यास को आम प्रथमे आलोचना करवा। सामाजिक उपन्यास रे माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीष उपन्यास तृतीय चतुर्दशकर सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन परिप्रेक्षी रचित। विशेषकर ये 30 एवं 40 है 1930 एवं 40 समय विशेषकर माटीर मनीष लुहार मनीष आजिर मनीषर माने बेस परिचित उपन्यास गुड़िक गांधीजी नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन राजनैतिक प्रभाव किपरि आमर ग्राम्य समाज को जीवन को प्रभावित करथिला तार चित्र होची लुहार मनीष। जेतबेले महात्मा गांधी कौन करथिले ना महात्मा गांधी जेतबेले स्वाधीनता संग्राम भार नहीं असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन विभिन्न आंदोलन जो करुले
ताहार जो आंदोलन प्रभाव तार जो आंदोलन प्रभाव आम ग्राम्य जीवन में पड़ता गाँव में पड़ता गाँवर लोक मान हाँ से कहानी को लेकिन लुहार मनीष भाव में महात्मा गांधी उद्देश्य रे तांको देख मारिले किए गोटे गाल में मारे अन्य गोटे गाल को देखई दौले किए जेल को नौले किए मारी भी माने गोली करदे बोली हत्या माने धमक दौले सी क्या डर नौले तेणुक से गोटे लुहार मनीष सदृश उद्देश्य करके रचना करा जायतिला उपन्यास। धर्मधारणर परिवर्तन धर्म नाम अत्याचार शोषण किपर सामाजिक जीवन को अस्थिर करदे राष्ट्र को ध्वंसामुखी कराए ताहा आजिर मनीष प्रतिफलित तेबे आजिर मनीष देखो माटीर मनीष गला आजिर मनीष कौन विशेषकर धर्म धारणर परिवर्तन आपण माने हिंदू थिले इंग्रेज मैंने आसिक ख्रीस्टान बा मिशनरी मैंने आसिक ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण कराइले तापरे कौन है अत्याचार करागला सेमती हिंदू धर्म अत्याचार करागला विभिन्न पूजा पद्धति अत्याचार बोले काली जहाँ माड़ मारे ताकू ही अत्याचार कहबा कि नहीं देखंतु आपणकर गोटे मानसिक थी सपोज आपण कौन करेंगे ना कही मु किसी गोटे पुरोहित को डाकिकी मु पूजा पद्धति करी किंतु से पुरोहित जिते आसो आपन को 5,000 टंका दियो मत अमक दियो मत समक दियो मत ढमक दियो मत माड़ी दियो मत कड़ खदी दियो मत लुगा दियो मत पट्टा दियो मत शाड़ी दियो मत साया दियो मो स्वामी पाई मो स्त्री पाई मो पिला पाई मो छुआ पाई जो मागे तो ये गोटे प्रकार अत्याचार तो ये एटा तो गला हिंदू धर्मर सेमिति ख्रीष्ट धर्मर मध्य जो जो विभिन्न चर्च गुड़ाक निर्माण करुले चर्चर फादर माने मध्य विभिन्न जो माने ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करुले से समय से नूतन नूतन नीति प्रचलन करुले जहाँ फल लोक मानक मन रे विभिन्न प्रकार कौन बाधा विघ्न सृष्टि होता तो आम ये कहीपर ये जो कहानी गुड़ी को आजिर मनीष देखा मिले से भाई तृतीय दशक देखा देथिबा ईश्वर विरोधी मार्क्सवादी चिंताधारा आम देशर संप्रसारित होती नूतन वैज्ञानिक आविष्कार ईश्वर अस्तित्व को संपर्क में मनीष मानकर अनेक सन्देह उत्पादन कराउथाय भाववादी मनुष्य वस्तुवादी परिणत होइसाय धर्म नाम देखा देउथुवा अंधविश्वास कुसंस्कार विरोधी चेतना सृष्टि होइतिबा साधारण लोकर मन में प्रति सेमिति अनुगत्य बलवत्तर रही है मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद राजनैतिक दर्शन पाश्चात्य भित्तिक सभ्यता जीवन दर्शन प्रभाव आसथिबा जनसाधारण धर्म प्रति थिबा विश्वासबोधक परिवर्तन आसी विभिन्न संस्कारक आंदोलन संस्पर्श आसिया फल रक्षणशील मानविकता पूजा पाठ पद्धति अहेतुक विश्वास परिवर्तन देखा मिलूँ किंतु समाजर निम्न वर्ग देखा जाउथबा विभिन्न प्रभाव निजक मुक्त करि पारि नै तेणु स्वाधीनतार प्राककाल धर्मर राजनीति मुख्य आयुध रूप व्यवहार करिकी विशेषकर ये जो दुईटी उपन्यास आजिर मनीष वर्णित देखंतु ये जो कथा ये जो कहीगला ये विशेषकर यही तो विभिन्न धर्म कथा को लेकिन अत्याचार माने विभिन्न शोषण को लेकिन तो आजिर मनीष रचना है ता सहित जेहेतु आमे आधुनिकरण रे कौन आसी आधुनिकरण जोग को जिते आमे आसी तेबे एठारे कौन होतुला ईश्वरर विरोधी मार्क्सवादी चिंताधारा आसथिले देखंतु केमिति आमे वर्तमान जुगरे भगवान अछंती बोली कि प्राय लोक विश्वास करू नाहंती विज्ञान जो माने कौन साइंटिस्ट माने से माने वैज्ञानिक माने भगवान अछंती बोली विश्वास करू नाहंती भगवानकर स्थिति को विश्वास करूचंती किंतु भगवान बोली विश्वास करू नाहंती बुझी पाले तो यही जो चिंताधारा जो आग काल रे भगवान उपर गुरुत्व देकी जहाँ भी रचना होतला ताकू अन्यान्य जो वास्तववादी माने आसिले बा वैज्ञानिक भित्तिकवादी माने जेतोळ आसिले से माने ताकू खंडन करदेले ईश्वर नाहंती ईश्वर कहिले अछंती किंतु तांकर रूप नाही से चारिआडे अछंती किंतु तांकर रूप नाही एभली चिंताधारा मध्य आमर उपन्यास साहित्य रे मध्य देखा मिले तापरे मार्क्सवादी चिंताधारा जो श्रेणी संघर्षर कथा जो गरीब एवं धनिक श्रेणी आउ मालिक एवं श्रमिक मालिक एवं कृषक मध्य जो विभिन्न समस्या यही समय ही घटी तेणुक यही सब आलोचना गुड़ाक विशेषकर आजिर मनीष वर्णना करा जायछि उपन्यास माध्यम एहीपरि तत्कालित स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन नारी जागरण हरिजन संगठन द्वितीय विश्वयुद्ध सेपरी आमर जीवन सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक जीवन को प्रभावित करथिला स्वाधीनता पूर्ववर्ती 10 वर्ष जदि आम सामाजिक संस्कार नियम बोली समय बोली ग्रहण करनेबा ताहले स्वाधीनता परवर्ती 1947 1960 13 वर्ष समाजर विप्लव समय बोली आम ग्रहण करवा देखंतु एठी
ଯୁଗର ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି ବା ସମୟର ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ବିଶେଷ କରି ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ ଯେମିତିକି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା ତାପରେ ଏଇଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟର କଥା କହିଲେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା, କାରଣ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ନାରୀ ଜାଗରଣ, ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ହରିଜନ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନ ରହିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ହରିଜନ ଘରେ ଖାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ତ ଏଠି ହରିଜନମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ତାପରେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ମିଶିଥିଲେ, ହରିଜନ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ କ'ଣ ବସସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ ସମୟ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରେ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ବା 13 ବର୍ଷର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିପ୍ଳବର ସମୟ ହେଲା, ବିପ୍ଳବର ସମୟ, ଯାହାକି 1947ରୁ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ପରକିଆ, ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଶାସ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଝଞ୍ଜା, ମିଳନର ଛନ୍ଦ, ପରୀ, କା, ବ୍ରଜବାହୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ବିଂଶ ଶତକର ତୃତୀୟ ଦଶକରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ଓ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେବା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନରେ ସେମାନେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ନିଜକୁ। ସେମିତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ମୀରାବାଈଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ନାରୀ ଏଠି ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛେ ଇତିହାସରେ, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। 1916 ମସିହାରେ ପୁନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସହିତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1916 ମସିହାରେ ପୁନାରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ନାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଅବହେଳିତ ନୁହଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଛୁ, ଏଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ଉଦର୍ଶନ ବା ନିଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ଏହାପରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1919 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1919 କଥା ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ହେଲା। 1919 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ, ହୀରାବାଈ, ଟାଟା ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ 1935 ମସିହାରେ ନାରୀର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଫେଡେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଓ ଫେଡେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକ୍ଟ 1937ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ବଳରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କରାଗଲା, ଫେଡେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି କରାଗଲା ଓ ଫେଡେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନ ହେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁକୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଯଦି ସେବେ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯଦି କରାଯାଇନଥାଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନରେ ବସିପାରିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ନା। ତ ଏଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
एभली उन्नतिकरण व्यवस्था गुड़ा जहाँकि राजनैतिक उपन्यास भाव में आम ग्रहण करिपरिबा। से भली जदि कौन स्वामी जदि मरी जाए से स्त्री ताहले ताकू संपत्ति मध्य दिया जिबार व्यवस्था करागला। तेबे कान्हूचरण महांती एई दिगरे बहुत सुंदर भाव में रचना करिसेंती। तांकर हा अन्न, शास्ति, झंझा, सरबरी, वज्रबाहु, तुंडबाईद, दुआरु दाऊ, प्रतीक्षा, अदेखा हाथ इत्यादि उपन्यास से रचना करिसेंती। नौंक दुर्भिक्ष को लेकिन से आ हन्न उपन्यासटी रचना करिसेंती, जहाँकि आम पूर्वर गल्प गुड़ाक मध्य देखिथिले नौंक दुर्भिक्ष को लेकिन रचना होती। ठीक से ही उपन्यास मध्य हा हन्न देखा मिले। बुझिपारे से भली यहाँ आप खाली पढ़ीदेवे जस्ट खाली सेमती सेमिति आमर आउ आसुँच जमीक आमर गोपीनाथ महांती दादी बुढ़ा, परजा, हरिजन, अमृत संतान, हाँ शरत बाबू गली, राउर छाया, दुई पत्र, सपन माटी, दाना पानी, शिव भाई इत्यादि उपन्यास मध्य देखा आमको 1936 1960 भितर देखा मिल यही समय सामाजिक उपन्यास गुड़ाक ये सबू सामाजिक उपन्यास। बुझिपारे तापरे विभूति पट्टनायक मध्य विभिन्न उपन्यास देखा मिलूँ। फकीर मनकर जमी समाजर संस्कार, सामाजिक कुसंस्कार, अंधविश्वास विरुद्ध रे जो कौन रचना करुले विभिन्न नीति आदर्श को लेकिन सेमती विभूति पट्टनायक मध्य रचना करुले। बुझिपारे सेमिति नारी संग्राम, नारी मुक्ति आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम, उच्च शिक्षार प्रसार, मार्क्सवादी चिंताधारा को लेकिन विभिन्न उपन्यास कालिंदी चरण पाणिग्राही, कान्हूचरण महांती एवं गोपीनाथ महांती लेखु थिले। बुझिपारे तो यही आउरी एठी आमे देखिबा कान्हूचरण महांती एटा 1981 रु एटा आमे आज आलोचना करबा ने 1981 कथा 1981 आमे परवर्ती समय सेठु ही रिपीट करबा, किंतु 1981 रे ही आमे आरंभ करबा। बुझिपारे 1981 मुझे कहबी से आम गोटे दिन में सारानी तो तेणुक से जिनसा कहले प्रोब्लेम हम, तेणुक गोटे गोटे पार्ट करदे आम आलोचना करवा। एबे देखिबा दलित और जनजाति भितर मु काली ये रिपीट करी यही समय जो यू 1961 जोड़ा आरंभ होटी रिपीट करी, किंतु आज आम पॉइंट आउट करके जीवा 1936 रु 60 पर्यंत। बुझिपारे सेमती 1936 रु 1960 मध्य आउ गोटे दिग जो रहा दलित और जनजाति भित्तिक ओडिया उपन्यास। दलित कहले ये जो आमर गरीब लोक मैंने, आदिवासी लोक मैंने है, जनजाति लोक मैंने आदिवासी उपर जीवे कंध कुई भुई शबर, हाँ आउ केउट ये सब जो निम्न धोबा निम्न जातिर एसी एसटी जो मैंने जीवे डम है पाण एमान जो जाती से उद्देश्य रे सब जनजाति संपर्क में वर्णित। से भली दलित कहले आपण मानकर गरीब से ब्राह्मण हुंतु कि शबर हुंतु, जदि जड़े गरीब ताहले ताको किभली भाव में अत्याचार करा जाउतला, दलित होउतला, मूल खटुला, तारी संपर्क में खूब सुंदर भाव में देखा मिलूँ। आमर दलित और जनजाति उपन्यास या उपन्यास रचना होती। विशेषकर यही जो दिगरे महात्मा गांधी गांधी दर्शन, कार्ल मार्क्स साम्यवादी दर्शन, सिगमंड फ्रॉयडर मनस्तात्विक चिंताधारा बा अवचेतनार प्रभाव गांधीवादी और विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा बहु परिमाण में साहित्य को अस्पृश्यता चेतना और श्रेणी चेतनार उद्दीप्त करथिला। तेबे विशेषकर ये जो दलित एवं जनजाति संपर्क में विशेषकर गांधीवादी नीति रे आर सहित संपर्क कौन गोटे क्वेश्चन आसब, गांधीवादी नीति सहित यार संपर्क कौन, छोटिया क्वेश्चनटा गोटे आसब। देखो तो मुझे सुंदर भाव में कहीदे जितेबाला महात्मा गांधी नीति अहिंसा माध्यम, हाँ अहिंसा माध्यम भारत को स्वाधीन करते, तो ये या सहित संपर्क कौन देखो मुझे कहीदे छोटिया कथा। जितेबाला गोटे चप्पल जदि किए बाड़ेला बा गोटे गाल जदि गोटे सेकिला किए ताहले अन्य एक गाल देखापी कहते। जितेबाला जनजाति आदिवासी माने कौन करुले से अत्याचार कले से प्रतिवाद करुनथुले, जहाँकि गांधीवादी नीति जीव। सेमिति साम्यवादी बा श्रेणी संघर्ष कथा जितेबाला आसीब माने कार्ल मार्क्स चिंताधारा आसीब, से आउ आदिवासी कि रही ना, से आदिवासी कि रही ना, कौ आदिवासी जाइछंती
ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ସେଇ ଭାବରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଶିକାର ଆଉ ଅଧିକାର ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିପାରିବା ଦେଖିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲେ। ଶିକାର ଏବଂ ଅଧିକାର ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦିକତା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଉଭୟ ଏପଟେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତିର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେବ କିମ୍ବା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବହରାଇ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସିବେ ହେଲା। ନିଜକୁ କ'ଣ କରେ ଧିକାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୀନ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦିଗ ନେଇକି ଆମର ଦଳିତ ଏବଂ ଆଉ ଜନଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ ରଚନା ହେଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହରିଜନ ଉପନ୍ୟାସଟି ଏଥିରେ ଯିବ। ହରିଜନ କହିଲେ ଜନଜାତି ଉପରେ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଯିବ। 1948 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ରଚନା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଥିରେ ଜାତିଭେଦ ଓ ଶ୍ରେଣୀଭେଦର ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ଜାତି ତୁ ସେ ଜାତି ତୁ ଏ ଜାତି ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚ ନିଚର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀଭେଦ ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ତାପରେ ଧନୀ ଗରିବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ସେମିତି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା ଓ ଶାସ୍ତି ଉପନ୍ୟାସଟି ଦଳିତ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥାରେ ବାଉରୀ ଯୁବତୀ ଫୁଲ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଗୁଣନିଧିର ପ୍ରେମ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ବାଉରୀ ଝିଅ ବାଉରୀ ଗୋଟେ ନିଚ କ୍ୟାଷ୍ଟରେ ଯାଏ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ହେଲା ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟର କଥାକୁ ନେଇକି ରଚନା ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଉ ଦଳିତମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର କୁଲି, ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛବ ଝିଅ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମଶାଣୀ ତୁଳସୀ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 23% ଓଡ଼ିଶାରେ 23% ଜନଜାତି କ'ଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ କଥା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାହା ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର 1960 ଯେଉଁଟା ପଳେଇ ଆସିବ 60ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମକାଳ ଆସିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। 1908 ମସିହାରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ 62 ପ୍ରକାରର ଜନଜାତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବା 4.5 କୋଟି ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଶତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା 23% ଲୋକ ବିଶେଷ କରି 100%ରୁ 23% ଲୋକ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଭିତରେ ନେଇକି। ଯେମିତିକି ଭୀମ ଭୂୟାଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭୀମ ଭୂୟାଁ ଗୋଟେ ଭୂୟାଁ ଜାତିର ଲୋକ ନେଇକି ଭୀମ ଭୂୟାଁ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ 1908 ମସିହାରେ। ସେହିଭଳି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ମନଗହନର ତଳେ 1946ରେ ଏବଂ କାଡ୍ରା କାଲେଲି 1959 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଶିବ ଭାଇ, ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମେଖଳା, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୁନାପୁଟ୍ର ଲୋକେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମୟର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ। ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲୁହ ଓ ଲହୁ ହେଲା 1956 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ି କନ୍ୟା 1953, ଆୟା ମାର୍ଗାରେଟ୍
1971 ଏଇ जो कथा आसीजिवो एटा हमर सेकेंड इनिंग्स रे जहा के आमे नेक्स्ट आसंता काली पढ़िबा। तापरे राजनैतिक विचार संबलित उपन्यास देखंतु एटा किछि नु पूर्वरु जहा कहिदेली राजनीति संपर्क जहा कहली कारण जेतबळे लोक मैंने आधुनिकरण हेले पाश्चात्य साहित्यर प्रभाव ये पढ़ला इंग्रेजी मानकर प्रभाव पड़ा शिक्षित इंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति माने आसिले से कन्स्टिट्यूशन रो प्रभाव आम भारत में पड़ा। हाँ से माने कौन कले राजनैतिक दल सृष्टि कले 1885 मसीह भारतर सर्वप्रथम दल जहाँकि कांग्रेस दल गठन होता आलान नाक्टोबियम ह्यूम को उद्यम रे। तो मुझे कहवा कथा से नारी माने मध्य भूमिका ग्रहण करथिले परवर्ती समय है नारी मानक जो भूमिका आसला जमती कि सरोजनी नायडू कथा गोटे कथा कहीपर इंदिरा गांधी कथा कहीपर। हाँ तापर ओडिशार रमा देवी मालती देवी हाँ एमान कथा आम कहीपर विश्वास करूँ माने एमाने सब राजनीतिक पाद देते। तो मु कहवा कथा यही जो कथा राजनैतिक विचारधारा को लेकिन जो कौन उपन्यास रचना हम राजनैतिक विचारधारा माने देखो केमती आम कहीपर गोटे व्यक्ति बा गोटे नारी बा गोटे लोक शिक्षार अभाव बहुत तार स्कूल व्यवस्था नथिबो ताक सी खाइबा को पाउ नथबो ए सरकार किछि करू नथबो ता विरुद्ध रे आमे स्वर उत्तोलन करबा हैला से सरकार विरुद्ध रे जहाँ स्वर उत्तोलन करबा सी हे जिवो राजनीति बुझि पाले। तो यही जो विभिन्न माध्यम राजनीति को लेकिन एथिरे कुटीर शिल्पर विकास कथा हो नारी शिक्षार प्रसार कथा हो अस्पृश्यता उच्छेद हो जमती अस्पृश्यता कहले छुआ छुआर कथा जातिनीतिर कथा भेदभावर कथा से सबू जिनस को उठेबा हो। हाँ स्वाधीनता आंदोलन जोग देवा हो यही सबू राजनीतिक दृष्टिकोण रे वर्णित हम। तो यही जो कथा गुड़ाक विशेषकर प्रगतिवादी चिंताधारा सबुजवादी कवि माने विशेषकर देखा मिलूला माने से माने कवि माने लेखक माने लेखुले विशेषकर कालिंदी चरणकर 1930 मसीह रचना करथिला माटीर मनीष आमे पूर्वर आजिर मनीष लुहार मनीष पढ़ी से एबे पढ़ा से संपर्क टिके कहीदेवी माटीर मनीष रे कौन ना ये मध्य गांधीवादी चिंताधारा रे वर्णित एथिरे मुख्य चरित्र बरजू मध्य गांधी आदर्श रे उपस्थापन होइछंती भातृविवाद अनशन और गृहत्याग मध्य समाधान करिछि अहिंसा को एक अक्षय कवच भाव में उपन्यास रे प्रतिष्ठान कराउछि। देखंतु भातृविवाद माने भाई भाई मध्य रे किभली विवाद जमी पाई हो घर पाई हो किंबा एक अन्य कोनोसी माने संपत्ति पाई हो भाई भाई विवाद हेले मध्य से किभली भाव में निजको गांधीवादी नीति अनुसरण करिकी किभली तुच्छ मन करिकी माने कहि परिबा से प्रतिवाद न करनु से गांधीवादी नीति अनुसरण करिकी से चली जाइछि घर छाड़िकी एई कथा एटी सुंदर भाव में माटीर मनीष रे कालिंदी चरण दर्शाउछंती। सेही भली मुक्तागढ़र क्षुदा हाँ अमरचिता इत्यादि यही सब दृष्टि को लेकिन रचित सेमती राम प्रसाद सिंहकर विशेषकर अग्निपथे होमशिखा पूजार बली मरचिका मरुर साथी पूर्वराग समाप्ति रक्तरेखा इत्यादि स्वाधीनता आंदोलन एवं गणजात आंदोलन रे रचित विशेषकर ये सब कारण राजनैतिक पृष्ठभूमि कहले से विभिन्न आंदोलन कथा मध्य कह बुझिपारे विभिन्न आंदोलन कथा कहला देश प्रेम भल पाइबा गणजात राज्यर मिश्रण है अहिंसा आंदोलन ये सब गुड़ाक जीव राजनैतिक दृष्टिकोण। तो याकू नहीं कि जेकोसी कहानी रचना हम सी हो राजनैतिक भित्तिक उपन्यास। तो विशेषकर लक्ष्मीकांत महापात्र आउ जड़े आसते जी कि कणा मामू नित्यानंद महापात्र हिड़माटी भंगाहाड़ यही सबू दृष्टिकोण को लेकिन रचित से भली सच्चिदानंद राउतराय चित्रगीब रचना करथिले। सच्चिदानंद राउतराय चित्रगीब नामक गोटे राजनैतिक पृष्ठभूमि रे रचित उपन्यास अटे बुझिपाल। से भली सुरेंद्र महांती शताब्दीर सूर्य कूलवृद्ध हाँ यही सबू मध्य से समय गोटे गोटे राजनैतिक भित्तिक उपन्यास। सेमिति आउरी आसुची आमर जेमति कि आमे कहि परिबा प्रतिभा टाउटर हाँ हरिकृष्ण महादेवंकर तृतीय पर्व 1975 तार नाम हूँ 1975 उपन्यासर है यही सब उपन्यास विशेषकर राजनैतिक चिंताधारा देखा मिले। तो ये तो थिला आपण मानकर विशेषकर आम आलोचना कले जो दिग 3टी दिग आलोचना कले ना 4टी दिग टिके मु रिकल कर दूचे आपण मानकु सामाजिक गोटे पढ़िले
इतिहास और पुराण समेत देखो ये आपण मानकर देना मु खाली जस्ट एतिकी कहीदे डेफिनेसन मध्यम जेकोसी ऐतिहासिक चरित्र किंबा पुराण रे वर्णित कहानी को बा गोटे चरित्र को वर्णना करिकी जो सब उपन्यास रचना करा जाए ताकू कहा जाए ऐतिहासिक बा पौराणिक उपन्यास। जमती आपण कहिबे ऐतिहासिक रे आपण जदि धरनियंतु बाजीराउत को ग्रहण करिवे किंबा धर्मपद को ग्रहण करिवे ताकू नेकी जदि कौनसी उपन्यास रचना हुए सी हो ऐतिहासिक। जमती चड़गंग देव संपर्क आलोचना करेंगे अशोक संपर्क खारबेल संपर्क बुझिपारे जदि किंबदंती कहले पुराण कहले जमती भगवान मानकर कथा हाँ भगवान उद्देश्य जो सब रचना हम बुझिपारे जमती कला पहाड़ एग्जांपल गोटे हाँ किंबदंती प्रभु जगन्नाथ को किभली होता नि जाऊला सेमती आमर पुरुषोत्तम देव गोटे गल्प एबा गोटे नाटक जदि आमे ताको उपन्यास आकार रे जदि ग्रहण करिबा गोटे माने मु किंबदंतीर कथा जो कहूँ बुझिपारे किंबदंतीर कथा कहूँ गोटे एग्जांपल भाव में एटी तो देई नहीं तो से भली मु कहूँ तो ये सब हो आपण मानकर पुराण और इतिहास सम्बलित उपन्यास बुझिपारे। तो आज एतिकी आसंता काली आमे पढ़िबा 1961 रु 1980 पर्यंत बुझिपारे 1961 रु 1980 पर्यंत। दयाकोरी जदि वीडियो भल लगिला लाइक करेंगे सांग मानू शेयर करेंगे मु बारंबार गोटे कथा कहूँ शेयर करेंगे ता सहित जो मैंने नुआर आसछन्ति सब्सक्राइब करदेवे। यह उभय एमए पिला मानक पई और बीए पिला मानक पई मन रखि थांतु उभय एमए एवं बीए पिला मानक पई। आ गोटे कथा कहबी आपण सहित आपण माने मो टेलीग्राम सहित जोड़ी हुंतु मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दूची परीक्षा रे मु 400 रु 400 केमती रहबा असाइनमेंट परीक्षा रे से कथा मु बुझिबी आपण खाली जॉइन करंतु ग्रुप रे। रहिली जय जगन्नाथ नमस्कार।